तो हेलो गाइस, आज हम क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आज हम ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है और हमें नॉलेज के लिए भी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं। पहला क्या है? विश्व का पहला गणराज्य कौन है? विश्व का पहला गणराज्य कौन है? वैशाली। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, भारत, हिंद महासागर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अक्षांश में भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। क्या देशांतर में भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 पूरब देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर की लंबाई 3214 किलोमीटर। अब आगे हम देखते हैं। फिर देखो, विषुवत रेखा 23 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं? तो मकर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा का 23 डिग्री उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। 8 राज्यों से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। कुल देशांतर 360, कुल अक्षांश 181। यहाँ 181 हो जाएगा। कितना? 181 हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का हिस्सा कितना है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना स्थान पर है विश्व में? तो 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां देश है अर्जेंटीना। भूमध्य रेखा के 66 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। भारत का स्थलीय भूभाग के कितना गुना है? 2 गुना। भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा को लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत द्वीप के तटीय सीमा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। आगे देखो, भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। दो देशांतर रेखा की बीच की दूरी कितनी है? 111.3 किलोमीटर। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है। विषुवत रेखा के 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग कितने डिग्री पर समान है? तो 30 डिग्री। देशांतर ध्रुव पर दूरी कितनी है? तो 0। पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं? कि बिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? गुहार मोती, जो गुजरात में है। उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में है। मुख्य दक्षिण बिंदु को क्या कहते हैं? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। पृथ्वी 24 घंटा में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? 360 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर को पृथ्वी पर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच का अंतर 30 डिग्री देशांतर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड कितने समय आगे है? 5.5 घंटा। बोध गया किस राज्य में है? बिहार। सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन है? अंटार्कटिका। भारत के स्थल सीमा की कुल कितनी देशों की छूती है? तो 7। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान।
भारतीय समुद्र सीमा किस से सटे हैं? 2 श्रीलंका मालदीव। भारत और श्रीलंका को अलग करता है मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के शीर्ष पर। कोसी नदी को बिहार में क्या कहते हैं? शोक नदी। भारत के कितने राज्य समय रेखा से गुजरती है? 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भारत का समय निर्धारक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के गुजरात, इलाहाबाद का यूपी में। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के जिले कच्छ समय का कितना अंतर? 2 घंटे है। कारण तीसरी देशांतरी विस्तार के कारण। भारत का उच्च चोटी कौन है? तो कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो तिब्बत का पठार, जो दक्षिणी पूर्व चीन में है, 4500 किलोमीटर। हिमालय के गोद में बसा हुआ देश नेपाल। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में कहाँ कार मिलता है? गंगा नदी में। कोसी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल। उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था? तो 18 अगस्त 2008। नेपाल के पूर्व में कौन स्थित है? भूटान। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन लाइन। किस देश के सीमा बिंदु एक ही बिंदु पर मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर। भारत, चीन, म्यांमार की भारत से कौन सी पहाड़ी अलग करती है? पूर्वांचल की पहाड़ी। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला रेखा रेड क्लिफ लाइन। सार्क के नियमित सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। ये अंतिम है भाई, ठीक है, ये अंतिम है। उसके बाद हम आपको विस्तार से यानी समझाएंगे। ये हम आज बता दिए ऑब्जेक्टिव, आप याद धीरे धीरे करिए, हम आपको बताएंगे पिक्चर बना के इसके अगले वीडियो में। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।